दोस्तों, अगर आप 2025 में गंगोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले इन 6 स्थानों पर जरूर दर्शन करके आप आगे बढ़ें। ये 6 स्थान बहुत ही खास हैं और उत्तराखंड के प्रमुख स्थान हैं और गंगोत्री धाम के रास्ते में ही आपको मिलेंगे। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना है और आप इन स्थानों को देखते हुए गंगोत्री धाम यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जब गंगोत्री धाम जाते हैं तो उन्हें इन स्थानों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो बिना दर्शन किए गंगोत्री धाम चले जाते हैं। तो ये बहुत खास प्लेस है, आप लोग थोड़ा सा समय देंगे दर्शन कर पाएंगे। मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। पूरी वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत ही खास होगी और उन स्थानों के दर्शन भी मिलेंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो खास है और ऐसे ही हम लगातार आप लोगों को उत्तराखंड के दर्शन भी कराते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर तो जरूर करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करते हैं तो ऋषिकेश आता है और ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए जब आप पहुंचते हैं उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में पहला प्रमुख स्थान आता है और वो है उत्तरकाशी। एक काशी है जो वाराणसी में है जिसे काशी विश्वनाथ कहते हैं और एक मंदिर है उत्तरकाशी में, उत्तर का काशी। तो यहाँ भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कलयुग का जो मेन मंदिर है काशी वो यही है। कहते हैं कि जब कलयुग धीरे धीरे करके और बढ़ता जाएगा तो भगवान भोलेनाथ इसी मंदिर में वास करेंगे और इसी मंदिर में जो शिवलिंग है ना उसके हम आपको दर्शन भी कराएंगे। और ये देखिए मंदिर परिसर इतना सुंदर है। भागीरथी नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है और जब आप गंगोत्री धाम के रास्ते में जाते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं रास्ते से 500 मीटर आपको दूसरी साइड जाना होगा और फिर आसानी से इस मंदिर में पहुंच सकते हैं। आराम से दर्शन करें। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन त्रिशूल भी है, तो त्रिशूल के भी दर्शन आपको कराएंगे। कहते हैं कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, भगवान परशुराम जी ने बहुत पहले इसका निर्माण कराया था। बाद में 1857 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण हुआ। लेकिन ये जो मंदिर है ना बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर जब आप दर्शन करेंगे तो सच में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप लोग आगे गंगोत्री धाम की यात्रा में बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते जाना और पूरा मंदिर हम आपको दिखाएंगे, मंदिर परिसर भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आरती होती है ना, बहुत ही भव्य आरती होती है, तो वो आरती के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। और एक खास बात ये है कि जब आप गंगोत्री धाम जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग उत्तरकाशी में ही रुकते हैं। तो जब उत्तरकाशी में आप नाइट स्टे कर रहे हैं तो आप 2 बार भी जाकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सुबह के समय भी दर्शन करें और शाम के समय भी दर्शन आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कितना भव्य मंदिर है। ये भागीरथी नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों देखिए कितने विशालकाय पत्थर हैं। देखिए पत्थरों के बीच में ना सीमेंट का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर लगाया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास ये आपके सामने है और उत्तरकाशी का भी इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े और 5 जो प्रमुख स्थान हैं वो हम आपको बताएं। अगर आप लोग 2025 में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और प्लान और पैकेज लेना चाहते हैं
तो वीडियो में एक नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो प्लान है वो पैकेज बुक कर सकते हैं और टेंशन फ्री होकर आप उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जा सकते हैं। आपको ना होटल की टेंशन है, ना आपको खाने की टेंशन है, ना आपको गाड़ी की टेंशन है। पूरा प्लान और पैकेज आप बुक कर सकते हैं और अपने घर से बैग उठाएं और निकल पड़े उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए। तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्लान और पैकेज पूरा बुक कर सकते हैं। उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो प्लेस आता है वो है गंगनानी। और गंगनानी वो जगह है जहां पर दिव्य गर्म जल का कुंड है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और उसके बाद गंगोत्री धाम की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से गंगनानी की जो बीच की दूरी है 45 किलोमीटर की है। लगभग आपको 1.5 घंटे लगेंगे और गंगनानी में आप लोग ज़रूर थोड़ा सा समय दें। यहाँ पर बहुत ही खास ऋषि पराशर की ये कह सकते हैं तपोभूमि है और यहाँ पर गर्म जल का कुंड है। कहते हैं कि यहाँ पर गंगा जी की गर्म जल की धारा निकलती है और इस जो कुंड आप देख रहे हैं, इसी कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं। कहते हैं कि जब यहाँ से आगे यात्रा में लोग बढ़ते हैं ना, तो फिर ठंड होती है तो कई बार स्नान नहीं कर पाते हैं या बर्फीला जल आगे रहता है, इसीलिए बहुत सारे श्रद्धालु इस गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं गंगोत्री धाम और वहां पर दर्शन करते हैं। तो आइए यहाँ के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। पूरा ये जो गंगनानी है, जो प्रमुख मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं और ये जो गर्म जल का कुंड है, इसमें जल कहाँ से निकल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर करते जाइए और आगे लास्ट तक जरूर देखना। अभी कई प्रमुख स्थान हम आपको आगे और भी दिखाएंगे। वेद व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि, इन्होंने यहाँ पर तप किया है। आइए आपको ले चलते हैं इस तरफ, परिक्रमा करते हैं और बैक साइड में गर्म जल आता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिए खौलता हुआ जल, ये है वो कुंड, पराशर कुंड कहते हैं। ऋषि पराशर जी ने इसी स्थान पर तप किया था और यहाँ से उन्होंने तप किया ना, तब से गर्म जल के रूप में प्रकट हुई है। अब इसे यहाँ का नाम गर्म कुंड गंगा नहानी पड़ा। गंगा नहानी मतलब गंगा के समान आपका स्नान और पूजा माना जाता है। ये उद्गम यही हुआ है, ये गर्म कुंड का उद्गम स्रोत यही है, मेन सोच यही है, यहीं से जल 12 महीना अपने आप चलता है। बस जब आप गंगनानी में दर्शन करेंगे तो सच में आपको बहुत खुशी मिलेगी और इतना अच्छा लगेगा ना यहाँ पर, क्योंकि इस जल में स्नान करने से ऐसे भी कहते हैं कि अगर आपके स्किन में कोई चर्म रोग है वो दूर हो जाता है। गंधक युक्त यहाँ पर ये जल आता है और ये ऋषि पराशर की तपोभूमि है और ऋषि पराशर जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी के पिताजी हैं। तो समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर दर्शन करके भी काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाते हैं लेकिन इस जगह को बस बाहर से ही देखकर चले जाते हैं, मंदिर में नहीं देखते और दर्शन भी नहीं कर पाते, ना ही यहाँ पर स्नान कर पाते हैं। तो इस बार अगर आप जाएं तो यहाँ पर स्नान करके बस थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद आप यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और समय लगता है ताकि आप लोगों तक प्रॉपर जानकारी पहुंचाई जा सके। तो शेयर कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों गंगनानी से जब आप गंगोत्री धाम के लिए आगे बढ़ते हैं तो 3rd प्लेस आता है और 3rd प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है हरसिल। हरसिल जो है कहते हैं भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड है और हरसिल में सुंदर वादियाँ जो है, यहाँ पर जो सुंदरता कह सकते हैं वो कुछ खास है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। हरसिल में बर्फबारी बहुत होती है, यहाँ पर सेब के चारों ओर इतने ज़्यादा गार्डन है ना कि आपको सच में यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलेगा। यहाँ पर भागीरथी नदी है, यहाँ पर जालंधरी नदी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं हरसिल तो बहुत सारे लोग रुकते भी हैं क्योंकि इतनी सुंदर वादियाँ शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। तो हरसिल में आप हो सके तो अगर टाइम है तो एक नाइट स्टे करें और यहाँ की सुंदर वादियों को देखें। और हरसिल के पास कुछ और जगह है जैसे कि मुखबा गांव, जो कि बहुत ही ख़ास है और मुखबा गांव को हम 4थे नंबर पे रखते हैं। मुखबा गांव जो है हरसिल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप हरसिल भी देख सकते हैं और मुखबा गांव भी देख सकते हैं। और मुखबा गांव जो है गंगा जी का मायका है। जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं
तो गंगोत्री धाम से गंगा जी की डोली जो है मुखबा गांव में लाई जाती है और 6 महीने माँ गंगे की पूजा आराधना जो है मुखबा गांव में होती है और इसी वजह से मुखबा गांव को गंगा जी का मायका कहा गया है। और मुखबा गांव सच में एक बहुत ही अच्छी जगह है। गंगोत्री धाम के रास्ते में वैसे तो इतनी जगह है ना कि आप समय नहीं दे पाएंगे, इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं। तो आप मुखबा गांव में भी दर्शन करके जाएं। यहाँ पर भागीरथी नदी और जालंधरी नदी का संगम भी है, वो भी आप देख सकते हैं। यहीं पास में एक बाघोरी गांव भी पड़ता है जो कि बहुत ही प्राचीन गांव है। और यहाँ पर जो कॉटन के जो वूलेंस क्लॉथ्स हैं ये लोग खुद से तैयार करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। दोस्तों हर्सिल से जब और आगे आप बढ़ते हैं तो आप भैरव घाटी में पहुंचते हैं और भैरव घाटी को हमने 5वें नंबर पे रखा है। भैरव घाटी में भैरव बाबा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो आप भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। कहते हैं कि अगर आप गंगोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं तो भैरव घाटी में जाकर भैरव बाबा के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन जरूर करें, तभी जाकर आप लोगों की जो गंगोत्री धाम की यात्रा है वो पूरी मानी जाएगी। तो आप ये ध्यान रखें, भैरव घाटी में भैरव बाबा के मंदिर में आप दर्शन करें। तो हम आपको पूरा मंदिर परिसर दिखाते हैं और दर्शन भी कराते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक जो बहुत ही खास प्लेस है गरतांग गली। गरतांग गली भी गंगोत्री धाम के रास्ते में आता है। जब आप हर्सिल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर चलेंगे तो भैरव घाटी आएगी। भैरव घाटी में आपने दर्शन कर ही लिए हैं, तो भैरव घाटी के पास से ही गरतांग गली का एक ट्रैक जाता है। और गरतांग गली जो है एक बहुत ही फेमस ट्रैक है। यहाँ पर लकड़ी से बने हुए आप यहाँ पर सीढ़ियों वाला पुल देख सकते हैं और ये वाला जो मार्ग है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी यहाँ की वीडियो लोग बना रहे हैं, रील्स बनाई है और गरतांग गली ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है इंडिया में। तो आप गरतांग गली ट्रैक पर हमारे साथ चलें, हम आपको यहाँ के आगे के व्यू दिखाएंगे। और अच्छी लग रही है वीडियो तो आप शेयर ज़रूर करते जाइए, अपने उस दोस्त अपने रिश्तेदार तक शेयर कर दें 2025 में जो लोग गंगोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, ताकि जो भी हम प्लेस आपको बता रहे हैं ये मिस ना हो और ये जो 6 प्लेस है ना सब कुछ देख सके। तो आइए चलते हैं गरतांग गली के आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों गरतांग गली का जो मेन पॉइंट है वो हमें यहाँ से नज़र आने लगा है। ये वुडन की जो रेलिंग आप देख रहे हैं ना उसकी शुरुआत तो यहीं से हो गई है और ये जो है 135 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी। तो आगे हम ले चलेंगे और वहाँ पर आपको अच्छे से दिखाएंगे कि कितना अच्छा वाकई में ये है। गरतांग गली के सुंदर नज़ारे आप लोग देख रहे हैं। ये बड़े बड़े और एक साइड से इतनी ज़्यादा निकले हुए पहाड़ हैं और उन्हीं पहाड़ों के मध्य में ये लकड़ी का रेलिंग और लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से श्रद्धालु इस ट्रैक का आनंद लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और सच में यहाँ आने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे तक आप जाएंगे ना तो आपको ऐसी लकड़ियाँ की सीढ़ियाँ नज़र आएंगी और रेलिंग भी लकड़ियों की ही बनी हुई। तो दोस्तों यहाँ से गरतांग गली का जो ट्रैक है वो समाप्त होता है। ये आगे सीमाएँ जो हैं ये हमारे पैरों को रोकती हैं आगे न जाने के लिए। हालांकि आज से सैकड़ों वर्ष पहले या कह सकते हैं कि कई वर्ष पहले ये भारत और तिब्बत का व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल जो है यहीं तक आप लोग आ सकते हैं। लेकिन लास्ट का जो लगभग 150 मीटर का ये ट्रैक है ना, जो कि वुडन से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, रेलिंग बनाई गई है, सच में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आने के बाद जो आपकी थकान है ना वो सब बिल्कुल ऐसे ही यूँ निकल जाएगी और बस लगेगा कि यहीं बैठे रहें कुछ देर के लिए। और इस तरफ की जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर हमेशा चलती रहती हैं। तो अगर आप गंगोत्री धाम आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस खूबसूरत जो ट्रैक है इसका दीदार करें। और यहाँ आने के बाद सच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई फालतू का ट्रैक कर लिया है, बहुत आनंद आने वाला है। तो
एक बार फिर से हम वही बातें रिपीट करेंगे। जब आप हरिद्वार से चलेंगे तो पहले उत्तरकाशी में आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करें। उससे जब आप आगे आएंगे तो गंगनानी, जो कि एक बहुत ही फेमस गर्म जल का कुंड है, वहाँ स्नान करें। उससे आगे आप जाएंगे तो हरसिल की खूबसूरत वादियों को देखें। उसके बाद मुखबा गांव, जो कि गंगा जी का मायका है, जहां पर 6 महीने गंगा जी की डोली रहती है, तो आप मुखबा गांव को देख लें। उसके बाद जब और आगे आप बढ़ेंगे तो भैरव घाटी में भैरव बाबा के दर्शन करें, और भैरव घाटी से ही गरतांग गली का ट्रैक जाता है, तो आप गरतांग गली के ट्रैक में निकल जाइए। तो ये 6 प्लेस हैं। ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको गरतांग गली और मुखबा गांव के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, क्योंकि मुखबा गांव थोड़ा सा चढ़ाई पर आपको जाना होता है। हालांकि गाड़ी जो है, आपकी कार जो है, मुखबा गांव तक जाती है, लेकिन ये है कि हरसिल में जब ट्रैफिक हो जाता है तो मुखबा गांव जाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और गरतांग गली का जो ट्रैक है वो लगभग 1.5 घंटे का ट्रैक है। 1.5 घंटे या 1 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं। लगभग 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है और वापस आ सकते हैं। तो ये खास प्लेस हैं और आप इनमें दर्शन करते हुए गंगोत्री धाम की यात्रा को अच्छे से पूरा करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। आप लोग वहां पर फॉलो कर लें और मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर पैकेज और प्लान लेना है तो वीडियो में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल करके अपना पैकेज और प्लान ले सकते हैं और टेंशन फ्री होकर उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं या चारों धाम की यात्रा बुक कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।